नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रजक। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। महादेव की मौत के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने किया नगर निगम का घेराव। राजनांदगांव में आयोजित हुआ भरोसे का सम्मेलन। और केसीजी जिले के अल्पसंख्यक मोर्चा की हुई प्रथम बैठक। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समय पर आवास निर्माण के रुपए नहीं मिलने के चलते राजनांदगांव के कौरिन भाटा निवासी महादेव यादव ने जहर सेवन कर आत्महत्या कर ली। उसकी मौत के बाद अब भाजपा ने मुआवजा राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग करते हुए आज नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन में महादेव यादव की पत्नी और उनके बच्चे भी शामिल हुए। बीते 19 जुलाई को राजनांदगांव शहर के कौरिन भाटा क्षेत्र के अपने ससुराल में रहने वाले महादेव यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस्त की राशि समय पर नहीं मिलने के चलते जहर सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया था। इस दौरान उसे राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रायपुर रेफर किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। अब महादेव की मौत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में प्रदर्शन करते हुए मृतक के परिजन को नौकरी देने सहित मुआवजा राशि की मांग को लेकर नगर निगम का घेराव किया। भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदर्शन में महादेव यादव की पत्नी और उनके बच्चे भी शामिल हुए। इस दौरान महादेव यादव की पत्नी ललिता यादव ने कहा कि उनके पति की मौत के दोषी नगर निगम के अधिकारी हैं। समय पर प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जारी नहीं करने के चलते उनके पति महादेव कर्जदारों से परेशान थे और इस वजह से उन्होंने जहर सेवन कर आत्महत्या कर ली। मृतक की पत्नी ने कहा है कि उन्हें अपने 2 छोटे बच्चों के पालन पोषण के लिए 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की जाए। मेरा आवास चल रहा था और 5-6 लोगों का आवास चल रहा था। मेरा पति ठेकेदारी करता था और बार बार निगम आ रहे थे, उसको पैसा नहीं आ रहा था। 19 जुलाई को मेरे पति ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उसको हम लोग हॉस्पिटल में लेके गए, पेंड्री हॉस्पिटल में। वहाँ उसको इलाज चल रहा था। फिर उसके बाद वहाँ एम्स में रिफायर कर दिए। मतलब वहाँ भी 8 दिन रहे। फिर उसकी मृत्यु शनिवार को हो गई और उसका निदान हम लोग वहाँ करके आए हैं। पति के जिम्मेदार का मौत निगम अधिकारी लोग हैं। हाँ, मुआवजा मिलना चाहिए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। 50 लाख की। मृतक महादेव यादव अपनी पत्नी के नाम से स्वीकृत हुए प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करा रहा था। वहीं वह ठेकेदारी का कार्य भी करता था, जिसके चलते कुछ और घरों का निर्माण भी उसके द्वारा कराया जा रहा था। इस निर्माण कार्य की उसने उधार में मटेरियल और रुपए लिए हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समय पर किस्त नहीं आने के चलते वह कर्जदारों से परेशान था और इसी वजह से उसने 19 जुलाई को जहर सेवन कर लिया। अब महादेव की मौत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम का घेराव करते हुए उसके परिवार के लिए मुआवजा राशि और नौकरी की मांग की है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने नगर निगम के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमीशन के चक्कर में नगर निगम के अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत राशि आवंटित नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 19 तारीख को महादेव ने जहर सेवन किया और 20 तारीख को मीडिया के माध्यम से खबर सामने आई। तब आनन फानन में नगर निगम के अधिकारियों द्वारा 22 तारीख को उसके खाते में रुपए डाले गए। जिला प्रशासन पहले बताए जांच कौन किया, उनको कोई अधिकार नहीं है बिना जांच करके बिना जांच के क्लैरिफिकेशन करने का कि कोई दोषी नहीं है नगर निगम। बिल्कुल जब तक बिना जांच नहीं हुई है तब तक वो ये नहीं कह सकते कि कोई दोषी नहीं है। और जिस दिन
जैसा कि 19 तारीख की रात का ये घटना हुआ, 19 को एडमिट हुए, 20 तारीख को ये बाहर आप लोगों के माध्यम से आया, मीडिया के माध्यम से हमारे नेता प्रतिपक्ष किशुन यदु हमारे पार्षदगण वहाँ पहुँचे। उसके बाद 21 तारीख को फटाफट इन लोगों ने कार्रवाई करके 22 तारीख को इनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसका मतलब स्पष्ट है कि इनका प्रकरण लंबित था, इनके पास पैसा था, लेकिन ये राशि केवल कमीशनखोरी के चक्कर में जारी नहीं कर रहे थे, और यदि ये कमीशन देते तो शायद इनको राशि पहले मिल जाती। देखिए, आज का घेराव बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दे को लेकर हम लोगों ने किया है। प्रधानमंत्री आवास के विषय को लेकर लगातार इस प्रदेश में भूपेश बघेल जी जो 17 लाख आवास को रोक कर बैठे हुए हैं, गरीब का अधिकार और उनके हक को छीन रहे हैं। और यही कारण है कि राजनांदगांव में प्रधानमंत्री आवास के विषय को लेकर पहले यास्मीन बानो हमारी जो बहन थी, उसने जो है मिट्टी तेल डालकर उसने आत्महत्या किया। और दूसरा महादेव जी जो है आज इस विषय पर ही जो है उनकी जान गई है। उनकी श्रीमती यहाँ पर हमारे साथ है। हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से निगम की यहाँ लापरवाही चल रही है, जिस तरीके से निगम का प्रशासन इसको इन तथ्यों को ढांकने में लगा है, आप इसकी पहले निष्पक्ष जांच करिए। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस द्वारा 3 जगह बैरिकेड लगाया गया था, लेकिन पुलिस भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने में नाकाम रही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ते हुए नगर निगम के भीतर प्रवेश किया और नगर निगम परिसर में बैठकर जमकर नारेबाजी की। वहीं इस पूरे मामले में नगर निगम के आयुक्त अभिषेक गुप्ता ने कहा कि जैसे जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि प्राप्त होती है, हितग्राहियों के खाते में अंतरित कर दिया जाता है। वहीं उन्होंने महादेव के मामले में कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम लोग निगम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं हम लोग, और 28 जुलाई को हमें 8 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था, जिसका हमने विदिन 1 महीने के भीतर ही पूरा का पूरा पेमेंट किया। इसके बाद हमें अगस्त में, जुलाई लास्ट में कुछ पैसे मिले थे 8 करोड़ के लगभग, वो भी हमने 3.5 करोड़ रुपये पेमेंट कर दिया है। मतलब यहाँ से जैसे ही राशि प्राप्त होती है हमको बहुत तेज़ी से हम लोग हितग्राहियों के खाते में डालते हैं। किसी भी प्रकार का पूरा कोशिश रहता है कि लेट लतीफ़ी ना हो। और इन्होंने आरोप लगाया है कुछ लेट हुआ है, तो अगर कुछ लेट हुआ है जो आरोप लगा रहे हैं उसको जांच करा लेते हैं। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो विधिवत उस पर नियमानुसार कार्रवाई कर देखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत योजना के सफल क्रियान्वयन नगर निगम के कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते नहीं हो पा रहा है। समय समय पर लोगों ने यहाँ रुपए मांगे जाने जैसे आरोप भी लगाए हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं मिलने को लेकर यास्मीन बानो नामक महिला ने भी आत्मदाह कर अपना जीवन समाप्त कर लिया था। वहीं अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत राशि समय पर नहीं मिलने के चलते महादेव ने भी जान दे दी है। ऐसे में राजनांदगांव में इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता दिखाई देती है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज। जिला भाजपा कार्यालय खैरागढ़ में जिला अल्पसंख्यक मोर्चा की गठन के बाद पहली जिला कार्य समिति बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा जनाब शकील अहमद विशेष रूप से उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जनाब शकील अहमद ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों और योजनाओं को सामने रखते हुए कहा कि मोदी सरकार देश समाज के हर वर्ग को साथ लेकर काम करते हुए भारत और भारतवंशियों को मजबूत बना रही है। वहीं प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार में भ्रष्टाचार, अनाचार, नशाचार हर ओर व्याप्त है। कोई भी वादा नहीं निभाया गया। समाज का हर वर्ग आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। खैरागढ़ के सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने उक्त बातें कही है। जो ये छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार जो सिर्फ छलावा कर रही है, धोखा दे रही है, झूठ बोल रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, और खासकर हमारे अल्पसंख्यक समाज को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के रूप में जो कांग्रेस उपयोग करते आ रही है, उन सारी चीज़ों को हमने आज विस्तृत रूप से चर्चा किया है। और पूरे छत्तीसगढ़ का
अल्पसंख्यक समाज आने वाले 2023 में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। इस अवसर पर जनाब शकील अहमद ने मानव सेवा सम्मान समारोह की प्रशंसा की है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता मौजूद थे। छुई खदान से करण सिंह ठाकुर, ग्रैंड न्यूज। श्री योग वेदांत सेवा समिति राजनांदगांव के तत्वाधान में हल्दीवाड़ के मंगल भवन में एक दिवसीय विद्यार्थी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से बताया गया कि योग और शिक्षा से बच्चे संस्कारित हो रहे हैं। श्री योग वेदांत समिति द्वारा विद्यार्थी शिविर का आयोजन राजनांदगांव शहर के हल्दीवाड़ में किया गया। शिविर में बताया गया कि शिक्षा और योग से बच्चे संस्कारित हो रहे हैं। शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। बाल संस्कार विभाग के प्रभारी संजय साहू ने बताया कि बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण हेतु यह शिविर लगाई गई है, जिसमें 250 से अधिक बच्चे शिविर का लाभ उठाकर अपने जीवन को महकाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। संजय साहू ने बताया कि प्रति माह अलग अलग स्थानों में इस तरह के आयोजन पूर्णतः निःशुल्क किए जाते हैं, जिसमें योग, प्राणायाम, जप, यज्ञ, बुद्धि शक्ति बढ़ाने के प्रयोग, खेलकूद, वक्तव्य स्पर्धा, भजन प्रतियोगिता इत्यादि ज्ञानवर्धक बातें बताई व सिखाई जाती है। ये शिविर खाली बस एक राजनांदगांव में नहीं, पूरे भारत में शिविर करते हैं हम लोग। और बहुत सारे बाल संस्कार केंद्र चलते हैं राजनांदगांव जिले में। तो 5-10 बाल संस्कार केंद्र के बच्चों को हम प्रत्येक माह एक जगह इकट्ठे करके बच्चों में उच्च संस्कार की बातें बताते हैं। बच्चों को इसमें प्राणायाम, आसन, व्यायाम, ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो करते हैं, साथ ही मानसिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए तरह तरह के प्रसंगों के माध्यम से उन तक ये ज्ञान पहुँचाया जाता है। जिसमें भारतीय संस्कृति की बातें होती है, चरित्र निर्माण की बातें होती है। अभी तो राजनांदगांव के वार्ड नंबर 51 में आयोजन हुआ। आने वाले महीने में संभवतः डोंगरगढ़ या गंडे में करने का प्लान है। इस नाम बताइए। संजय साहू। शिविर में बताया गया कि माता पिता का आदर व अपने गुरुजनों का सम्मान कैसे करना है और खान पान के साथ आदर्श दिनचर्या के बारे में भी जानकारी दी गई। शिविर में श्री योग वेदांत सेवा समिति के पदाधिकारी, सदस्य सहित बड़ी संख्या में बच्चे एवं उनके पालकगण उपस्थित थे। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे भरोसे का सम्मेलन। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम अग्रसर। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है। फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के लिए टेबल, अलमारी उपलब्ध है। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड क्लास फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का विश्वसनीय शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव
सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट, किचन सिंक, दरवाजा, बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपके पहुंच में। हमारे मॉल में पटाखों के लेटेस्ट वेराइटियों की विशाल रेंज होलसेल रेट पर पाएं। सभी नामी कंपनियों के पटाखे जैसे एंटमैन, फिएस्टो, मस्त मस्त, वोल्केनो, बिग बेस, मैजिक, शादी, पार्टी, गणपति, दशहरा एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वेराइटियाँ। तो आज ही आए श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहत चौक, डूंगरगांव रोड, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 9009757412 9934545412। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड क्लास फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का विश्वसनीय शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट, किचन सिंक, दरवाजा, बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपके पहुंच में। हमारे मॉल में पटाखों के लेटेस्ट वेराइटियों की विशाल रेंज होलसेल रेट पर पाएं। सभी नामी कंपनियों के पटाखे जैसे एंटमैन, फिएस्टो, मस्त मस्त, वोल्केनो, बिग बेस, मैजिक, शादी, पार्टी, गणपति, दशहरा एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वेराइटियाँ। तो आज ही आए श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहत चौक, डूंगरगांव रोड, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 9009757412 9934545412। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां अपनी सक्रियता बढ़ाती जा रही हैं और कई आयोजन, बैठक, सम्मेलनों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में आज राजनांदगांव शहर के पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में कांग्रेस कमेटी द्वारा विधानसभा स्तरीय भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने राजनांदगांव शहर के पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आज राजनांदगांव विधानसभा स्तरीय भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राजीव युवा मितान क्लब के प्रदेश संयोजक एवं खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन और राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार शामिल हुए। इस आयोजन के माध्यम से भूपेश है तो भरोसा है का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए गिरीश देवांगन ने कहा कि यह सम्मेलन हितग्राहियों के भरोसे का सम्मेलन है। युवा, किसान, महिला, बेरोजगार, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सरकार पर जो भरोसे का सम्मेलन है। वहीं राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे उसमें से लगभग वादे पूरे हो गए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 5 साल में जो लोगों के और सारे लोगों के विकास के लिए और उनके लाभ के लिए जो काम किए उससे एक भरोसा उत्पन्न हुआ है। इसीलिए ये भरोसे का सम्मेलन है। चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे शासकीय कर्मचारी हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे मितानिन हो, चाहे हमारे युवा साथी हो, सभी को जो सोचकर जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं, जो उनको लाभ दिए जा रहे हैं, उसका भरोसे का सम्मेलन। आज हम सब यहाँ से संकल्पित होकर जाएंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनमानस के बीच पहुंचाने का काम हम सब करेंगे। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने 5 वर्ष के कार्यकाल में, अपने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में
51 योजनाओं को धरातल में लागू किया है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। जो वायदे हम लोगों ने घोषणा पत्र में किए थे, लगभग वो वायदे पूरे हम लोगों ने किए हैं। माननीय भूपेश बघेल जी के कार्य योजनाओं को, उनके द्वारा लागू की गई योजनाओं को जनमानस के बीच पहुंचाने का संकल्प आज हम सब लेंगे और इसी तारतम्य में यह आयोजित किया गया है। कांग्रेस पार्टी के भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों ने अपने संबोधन के माध्यम से प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के विकास कार्यों को गिनाया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए भूपेश बघेल सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया है। इसके साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह भरोसा जताते हुए प्रदेश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने डोंगरगढ़ में सड़क खोजो अभियान के तहत एलबी नगर से पैदल मार्च निकाली और जर्जर हो चुकी सड़कों का मिट्टी लेकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों सड़क खोजो अभियान चला रही है और जर्जर सड़क को लेकर आंदोलन कर रही है। इसी तारतम्य में डोंगरगढ़ के भारतीय जनता पार्टी ने एलबी नगर से पैदल मार्च निकाली और जर्जर सड़क का मुआयना किया है। इस मौके पर उन्होंने जर्जर सड़क की मिट्टी लेकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। आंदोलनकारियों ने बताया कि डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में 21 सड़कें जर्जर हो गई है। सड़कों में जगह जगह गड्ढे हो गए। बारिश के दिनों में गड्ढे में पानी भरा हुआ है, जिससे राहगीर गिरकर घायल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 21 सड़कों में चलना मुश्किल हो गया है। वहीं विधायक कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। हमारे डोंगरगांव के विधायक दलेश्वर साहू जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं और लगातार लोगों को झूठा आश्वासन देते हैं कि आपका रोड स्वीकृत हो गया, आपका रोड बन जाएगा। सारे वादे अधूरे हैं। इनके 36 प्रकार के जन घोषणा पत्र भी अधूरे हैं। वादा खिलाफी के खिलाफ और जर्जर सड़क जो पूरे लाल बहादुर नगर मंडल में 21 सड़क, जिसकी सूची अभी यहाँ के तहसीलदार को सौंपी गई है, उन सड़कों को दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए यह पद यात्रा भारतीय जनता पार्टी लाल बहादुर नगर मंडल द्वारा आयोजित की गई थी। ये जो रोड है मुसरा तक के भयंकर जर्जर स्थिति है, चलने लायक नहीं है। ये क्षेत्र के निष्क्रिय विधायक दलेश्वर साहू इस क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक तरफ इस क्षेत्र के विधायक लगातार भ्रष्टाचार के काम में लगे हुए हैं, क्षेत्र में कोई भी विकास के काम नहीं कर रहे हैं और विकास के काम के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने चिखला यहाँ सौंप के आने वाले समय में रोड निर्माण हो, यही निवेदन करने हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ज्ञापन सौंपने पहुंचे आंदोलनकारियों को रोकने तहसील कार्यालय के समीप बैरिकेड्स लगाए गए। वहीं पुलिस जवान तैनात किए गए थे, लेकिन आंदोलनकारियों ने बैरिकेड्स लांघकर तहसील ऑफिस पहुंचे और नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झूमाझटकी देखने को मिली है। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर, ग्रैंड न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।